इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। परिपूर्णतम परमात्मा आद्यांतहीन अचिंत अद्भुत अखिलेश भगवान श्री सीताराम जी के श्री चरणों में साष्टांग, बहुत भावन भगवान शिव, माँ शिवा, श्री हनुमान जी गोस्वामी जी के चरणों में बारंबार वंदन। श्रेष्ठ महाभाग हमारे यशस्वी प्रधान श्रीमान ज्ञान स्वरूप जी शुक्ल, मान्यजन, जिनकी सूक्ष्म उपस्थिति इस राम कथा में है, हमारे सुपुत्र बाबू रामाश्रय जी, बिटिया, परिवारीजन, बच्चे, आप सभी सुधीर श्रोता वृंद, भाई बहन, माँ बाप, बच्चे, हमारे सहयोगी बंधु, शारदीय नवरात्र के इस पावन पुण्यमय प्रसंग पर नवदेशी भगवान श्री राम जी की गाथा गाने का सुयोग बन पड़ा है। ये हमारा आपका सौभाग्य है। ये दुर्लभ क्षण जब हम सत्संग में गति करते हैं, पूज्यपाद गोस्वामी जी ने उसको धन्य कहा है। सात वर्षों बाद इस आयोजन का सुयोग बन पड़ा लखीमपुर में। मां संकटा महारानी की कृपा, गोला गोकर्णनाथ भोले बाबा की करुणा, अन्य जो तीर्थ क्षेत्र हैं यहाँ सबकी महिमा, हमारा आपका पुण्य। पुराणों में ऐसा वर्णन आता है, सभी युग में भगवत कथा गान करने का अलग अलग क्रम और व्यवहार रहा, परंतु कलिकाल में ग्रामे ग्रामे भगवत और भगवती की कथा का व्यवहार आएगा, ऐसा पुराण पुरुषोत्तम कहते हैं। कथा गाना और सुनना, कथा गाना और सुनना कैसे? जैसे विषय से अनुरक्त हो जाता है, आसक्त हो जाता है, पतंगा अग्नि शिखा से आसक्त हो जाता है, भगत भगवान से आसक्त हो जाता है। उसी प्रकार जो सत्संगी जीव है वो भगवत कथा से जितना आसक्त हो जाता है उतना मनुष्य के शरीर में उसका महामंगल अर्थात कल्याण हो जाता है। कथा की महिमा सबने अपने अपने प्रकार से अलग अलग सुनाई है।
आप में से भी जो साधक गण होंगे, जो इस नवरात्र में नवाह कर रहे होंगे, एकाह कर रहे होंगे, मास पारायण कर रहे होंगे अथवा प्रेम पाठ कर रहे होंगे, उनका सबका अपना अपना पंक्तियों में अनुभव है। क्या लाभ है? वर्णानाम अर्थ संघानाम से लेकर दह्यन्तिनो मानवा तक प्रातस्मरणि पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरित्र के आश्रय में जीव के चरित्र का दर्शन कराया है और उनके साथ जिस जिस महापुरुष ने, महात्मा ने, श्रेष्ठ साधक ने श्री राम कथा को जैसे देखा, जैसी उनकी अनुभूति भई, वो स्वामी जी उसको इस ग्रंथ में समेटते हैं। श्री रामचरितमानस जी इस कथा के आधार ग्रंथ हैं, जिनके आश्रय में हम आप राम चर्चा 9 दिन पर्यंत करेंगे। मां इनमें 7 कांड है, 4 वक्ता हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। कथा के 4 वक्ता हैं। भूत भावन भगवान शिव, ऋषिवर याज्ञवल्क्य जी, भक्त श्रेष्ठ काकभूषुंड जी और स्वयं प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। चारों भक्तों के प्रकार अलग अलग हैं। भोलेनाथ ज्ञानी वक्ता हैं, ज्ञानी। भुसुंडी बाबा भक्त वक्ता हैं। याज्ञवल्क्य जी महाराज कर्मकांडी वक्ता है और प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज दैन्य भाव के शरणागत वक्ता है। भक्ति के अनेक प्रकार सनातन धर्म में अनेक प्रकार। मूलतः मानस में और श्रीमद् भागवतम में कमोबेश 9 प्रकार की जो भक्ति बनाई है, दोनों में बड़ी साम्यता है। थोड़ा क्रम ऊपर नीचे है, 2 3 पर, 3 5 पर, 5 7 पे। परंतु कथा श्रवण करना, भगवान के नाम का स्मरण करना, गान करना, पूजा करना, निधिध्यासन में रहना, इस सब में कॉमन है, सहज है, सामान्य है। कई बार हम जो व्यवहार करते हैं भक्ति पथ पर चलने के लिए, हमको हमारे ही समझ में आता है क्या कि हम जो कर रहे हैं वो किस श्रेणी में है, हमारा क्रम क्या है। एक झांकी दर्शन करिए। कथा में आप इस बात का अवश्य स्मरण रखें कि कौन चौपाई किसने किससे कही है, तभी वो कथा समझ में आती है। सामान्यतया और विद्वान लोग भी यही मानते हैं कि मानस पूज्यपाद गोस्वामी जी की रचना है। ऐसा है नहीं। पूज्यपाद गोस्वामी जी तो प्रथम ही कह गए, मुनि न प्रथम हरि कीरति गाय।
माग चलत सुगम मोहि भाई मुनिना मेरे से पूर्व में पूर्ववर्ती जो मुनियों ने भगवत चर्चा, राम चर्चा, प्रभु चर्चा, भक्त चर्चा की, उसी पथ पर मैं भी बढ़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि कोई चल गया हो तो वो मार्ग सुगम हो जाता है। और भक्ति पथ में नया कुछ करने का काम नहीं। जो पुराना है उसी पर चला जाए, चलते रहा जाए, यही बहुत है। थोड़ा सा तो जीवन है, इसमें कितने प्रयोग करेंगे हम। इसलिए क्या बढ़िया बात बाबा कह गए, मुनि न प्रथम हरि कीरति तेहि माग चलत सुगम मोहि भाई मुनिना भक्त को, साधक को, विद्यार्थी को जो पथ परंपरा चल रही है उसमें बहुत प्रयोग धर्मी होकर समय जाया नहीं करना चाहिए। किसी महापुरुष के श्रीमुख वचन हैं, यदि हम किसी श्रेष्ठ के वचन को मान लेते हैं तो अपने जीवन का कम से कम 12 वर्ष बचाकर उस पथ पर चल पड़ते हैं। किसी श्रेष्ठ को मान लिया, अरे उन्होंने कहा था हम तो मान लेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे, तो 12 साल बचा। अब 12 साल जो चलना था वो हम 12 साल आगे बढ़ गए, अब हम 13वें में प्रवेश कर गए। इसलिए 77 वर्ष की आयु में प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस जी का लेखन प्रारंभ किया। रिटायरमेंट के बाद 60, 10, 70, 7, 77 रिटायर्ड भैला के 17 साल बाद पूज्यपाद गोस्वामी जी ने मानस की रचना प्रारंभ की। और जीव सामान्यतः रिटायर्ड हो जाता है तो यूं समझता अब तो हमारा सब समाप्त हो गया, अब जितने दिन का है उतने दिन साग सब्जी खरीदते रहो। अरे बूढ़ा वही होता है जो मन से बूढ़ा हो जाता है। जो सर्वकाल क्रियाशील है वो बूढ़ा होता ही नहीं। बुढ़ापा मन को आई तो अंग अंग को आ जाएगी। ये वो अवस्था है जब जीव जाने की तैयारी करता है। उस समय मानसकार ने मानस की रचना की। क्यों? उसका कारण यह है, जब हमारा कुछ भी न होकर सब भगवान का रहेगा तो हम किसी अवस्था में कुछ भी करने के लिए प्रस्तुत हो सकते हैं, क्योंकि ये यंत्र भगवान का है, हमारा नहीं है। ये तन हमारा नहीं है, ये मन हमारा नहीं है, ये धन हमारा नहीं है, ये जन हमारा नहीं है। किसका है? ये सब तो राघव जी का है। सब प्रभु का जब मान लेंगे हम तो हमारा कुछ रुग्ण नहीं होगा, कुछ बूढ़ा नहीं होगा, सब दीप्यमान चमकता रहेगा। और फिर किसी अवस्था में भी हम कुछ भी करने के लिए प्रस्तुत हो जाएंगे।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।